हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी ट्रीट। एंड मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेकर जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बिल्कुल निखार सकते हैं और कुछ दिनों में फ्लुएंट हो सकते हैं इंग्लिश में। ये उसी की तरह है जिस तरह हमने अपनी भाषा को सीखा है, अपनी मातृभाषा को सीखा है, बिल्कुल उसी तरह हम इंग्लिश को भी सीखेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने जिस तरह बचपन में पेरेंट्स को देखा, उनसे कॉपी किया और फिर प्रैक्टिस करके अपने लैंग्वेज में बिल्कुल फ्लुएंट हो गए। सिमिलरली हम भी इंग्लिश में वही काम करने जा रहे हैं। हम क्या करना है, हमें बस इन सेंटेंसेस को कॉपी करना है, प्रैक्टिस करना है और फिर इंग्लिश में थोड़े ही दिनों में बिल्कुल फ्लुएंट हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे कहीं भी अपनी पेन नहीं मिल रही। I can't find my pen anywhere. I can't find my pen anywhere. यह खबर सच नहीं हो सकती। This news can't be true. This news can't be true. अपना ध्यान रखें। Take good care of yourself. Take good care of yourself. आपसे मिलकर खुशी हुई। Pleased to meet you. Pleased to meet you. आपके पास जो है उसके साथ खुश रहें। तो Be happy with what you have. Be happy with what you have. यह बहुत अजीब है। कभी कभी हम इस तरह से बोलते हैं फ्रेंड्स कि ये बहुत ही अजीब है। तो हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? तो हम बोलेंगे इट्स वियर्ड। इट्स वियर्ड। मैं कपड़े धो रहा हूँ। आई एम डूइंग द लॉन्ड्री। आई एम डूइंग द लॉन्ड्री। या इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। परेशान मत हो। डोंट बी अपसेट। डोंट बी अपसेट। यहाँ परेशान के लिए अपसेट हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने तुम्हें याद किया। आई मिस्ड यू। आई मिस्ड यू। अपनी आवाज़ कम करो या अपनी आवाज़ को नीचे करो। इस तरह से हम बोलते हैं तो इंग्लिश में हम बोलेंगे लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। दूध फट गया। क्या होता है, कभी दूध ख़राब हो जाता है तो हम कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि दूध फट गया। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे मिल्क हैज़ टर्न्ड सार। मिल्क हैज़ टर्न्ड सार। बात बन गई। डील इज़ डन। डील इज़ डन। मुझे पता था कि वह जीतेगा। आई न्यू ही वुड विन। आई न्यू ही वुड विन। मैं आपसे नाराज़ हूँ। आई एम अनॉयड विथ यू। आई एम अनॉयड विथ यू। नाराज़ हूँ, इसका मतलब होगा इंग्लिश में अनॉयड। समय बर्बाद मत करो। कभी कभी हम छोटे बच्चों से कहते हैं कि बहुत हो गया, खेल लिया, अब अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। तो हम इस तरह से बोलते हैं डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम। मेरी आंखें चुभ रही हैं, या हम कहते हैं कि मेरी आंखें जल रही हैं। तो इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हम कहेंगे माई आईज आर स्टिंगिंग। माई आईज आर स्टिंगिंग। चुभना या जलने को हम कहते हैं स्टिंगिंग। आपकी बैग मेरे पैर पर लग रही है। कभी कभी हम इस तरह से बोलते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो मुझ पे लग रही हैं या मेरे पैर पे लग रही हैं। योर बैग इज़ हीटिंग माई लेग। योर बैग इज़ हीटिंग माई लेग। चोरी हुई है या चोरी हो गई है। तो इस तरह से हम कहेंगे इंग्लिश में
देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट, देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट। तुम वापस कब आओगे? कभी कभी हम पूछते हैं किसी से कि तुम तो चले गए हो लेकिन वापस कब आओगे, तो हम इस तरह से पूछेंगे व्हेन विल यू कम बैक, व्हेन विल यू कम बैक। लापरवाही दुर्घटनाओं का कारण बनता है। केयरलेसनेस काउज एक्सीडेंट, केयरलेसनेस काउज एक्सीडेंट्स। किस वजह से आप बदल गए? हम किसी से कभी इस तरह से पूछते हो कि आप बदल गए हो, किस तरह से बदल गए हो, क्या वजह है जिस वजह से आप बदल गए हो, तो हम इस तरह से पूछेंगे व्हाट काउज्ड यू टू चेंज, व्हाट काउज्ड यू टू चेंज। वह क्रोध से उबल रहा है। ही इज़ बॉइलिंग विथ रेज, ही इज़ बॉइलिंग विथ रेज। आप इतने कम समय में ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? कभी हमें किसी से इस तरह से पूछते हैं कि आप इतने थोड़े समय में इतनी जल्दी कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हो, तो इस तरह से हम कहेंगे हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल इन सो लिटिल टाइम, हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल इन सो लिटिल टाइम। आपको एक पैसा नहीं मिलेगी या आपको एक कौड़ी नहीं मिलेगी, तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में यू विल नॉट गेट अ सिंगल पैनी, यू विल नॉट गेट अ सिंगल पैनी। ज़ुबान फिसल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कहते हैं और वो हम नहीं कहना चाहते हैं, वो हमसे गलती से निकल जाती है, तो इस तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? What is going on his mind? What is going on his mind? मैं रोटियां बना रही हूँ। I am rolling chapatis. I am rolling chapatis. मुझे परेशान करना बंद करो। Stop annoying me. Stop annoying me. माफ़ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना। Sorry, I did not recognize you. Sorry, I did not recognize you. सुधर जाओ। कभी कभी छोटे बच्चों को हम इस तरह से कहते हैं कि सुधर जाओ, तो इस तरह से हम कहेंगे इंग्लिश में मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। ज़बान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। कोशिश करते रहो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। Keep on trying until you get success. Keep on trying until you get success. कल रात हमने मस्ती की। We had a fun last night. We had a fun last night. शांति से काम लो। Play it cool. Play it cool. आप यहाँ किस लिए आए? What brings you here? What brings you here? आपका बर्थडे कब है? कभी कभी अपने फ्रेंड्स से हम पूछते हैं कि तुम्हारा बर्थडे कब है, आपका बर्थडे कब है। हम पूछेंगे इस तरह से इंग्लिश में व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हेन इज़ योर बर्थडे। ऑफिस से आपका घर कितना दूर है? हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम ऑफिस, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम ऑफिस। मुझे कितनी देर इंतज़ार करना होगा? हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट, हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट। ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? तो ऐसे कैसे के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ कम, तो हम इस तरह से बनाएंगे सेंटेंस हाउ कम शी स्लैप्ड यू, हाउ कम शी स्लैप्ड यू। मैं आपके लेवल तक नहीं गिर सकता। आई कांट स्टूप टू योर लेवल, आई कांट स्टूप टू योर लेवल। मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक अदर पीपल,
आई एम नॉट लाइक अदर पीपल, या हम इस तरह से कहते हैं आई एम नॉट लाइक अदर्स। हमें एक हद तक कुछ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द लिमिट। वी शुड नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द लिमिट। उसके हाथों में मोच आ गई। मोच के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रेन, तो हम इस तरह से कहेंगे ही स्प्रेन्ड हिज हैंड। ही स्प्रेन्ड हिज हैंड। किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। ये कैसे हुआ? हाउ डिड इट हैपन? हाउ डिड इट हैपन? आपको ये कहाँ से मिला? वेयर डिड यू फाइंड दिस? वेयर डिड यू फाइंड दिस? उसने मुझे पैसे दिए। ही गेव मी मनी। ही गेव मी मनी। मैंने उसे रेस कंपटीशन में हराया। आई बीट हिम इन द रेस कंपटीशन। आई बीट हिम इन द रेस कंपटीशन। मेरी घड़ी खो गई। आई लॉस्ट माई वॉच। आई लॉस्ट माई वॉच। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। टू अचीव समथिंग यू हैव टू गिव अप ऑन समथिंग। To achieve something, you have to give up on something. So this was the last sentence. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको फटाफट से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।